उसको बेबी को मारने की बहुत साजिश रच रची हुई है ब्लैक मैजिक के दौरान। और फिर से मेरी तबीयत भाई बिगड़ने लगी। ब्लैक मैजिक क्या चाह रहा था। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब का प्यार दे रहे हैं। और हमने अब अपना फेसबुक पेज भी स्टार्ट कर लिया है अक्षय वशिष्ठ हॉरर के नेम से। आप सीधा जाके फेसबुक पर सर्च कर सकते हो और उसे फॉलो कर सकते हैं। किसी फालतू पेज को फॉलो करने से अच्छा आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जो रियल इंसिडेंट आपके सामने लाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आप में से ही कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहे हैं और आज की जनरेशन को या आम लोगों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो काली क्रिया, काला जादू और अलग अलग जो ये पैरानॉर्मल एंटिटीज होती है किस तरीके से लोगों को परेशान करती है। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें वर्षा ने शेयर किया है, जो उड़ीसा की रहने वाली हैं। लेकिन 2019 में उनकी शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में जो तख्ता पलट हुआ उसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट होगी कि इसे आखिरी तक देखिएगा। वर्षा, जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ, उड़ीसा के एक गाँव में, परवरिश बहुत अच्छी रही, स्कूलिंग, पढ़ाई सब कुछ बहुत अच्छा था। वर्षा की फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, उनके मम्मी पापा और वो। 2019 में वर्षा के मम्मी पापा ने एक डिसीजन लिया कि अब उनकी शादी करवा देनी चाहिए। एक लड़का देखा गया और दोनों ने आपसी सहमति रखी कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरेंज मैरिज थी। 2019 में उड़ीसा में ही इन दोनों की शादी करवा दी गई। लड़का जो था वो एक फैक्ट्री में काम किया करता था और लड़के के मम्मी पापा काफी कम उम्र में गुजर गए थे। तो लड़के की परवरिश उनकी आंटी ने और अंकल ने की थी, मतलब चाचा चाची ने। वक्त गुजरा और इन दोनों की शादी 2019 में बहुत ही धूमधाम से हो गई। आगे चलने के बाद लड़का जो है एक डिसीजन लेता है कि वो अपने चाचा चाची से अलग रह के वर्षा के साथ अपनी एक नई दुनिया बसाने वाला है। उड़ीसा के ही एक गांव में उन्होंने एक घर लिया। वो जो घर लिया था वो कुछ टाइम पहले ही बन के तैयार हुआ था। हालांकि घर जो था वो रेंट पे लिया था। 2019 में जब इन्होंने उस घर में शिफ्ट किया तो इन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था और वर्षा और उनके जो हस्बैंड थे वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते थे। वक्त लगा, जब ये एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे तो हस्बैंड जो थे वो तो अपने काम पे चले जाया करते थे और पीछे रह जाती थी वर्षा। वर्षा उस घर में बहुत ही बंदी बंदी सी फील करती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी सारी आज़ादी, उनका जो भी हक था वो सब कुछ छीन लिया गया है। एक ही महीना बीता था जब उस घर के आसपास के लोगों ने वर्षा और उनके हस्बैंड से मेल भाव बढ़ाना शुरू करा। शिफ्ट हुए 1 महीना हुआ था, लोगों ने घर में आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे जो अजीब चीज़ थी वो ये थी जो वर्षा ने ऑब्जर्व की और उन्होंने मुझे बताया कि अक्षय भाई, जब भी कोई घर में आता था वो बात करते करते पूरे घर को अजीब तरीके से देखने लगता है, जैसे उस घर में कोई ना कोई दिक्कत है। वर्षा उस घर में रहती थी और लोगों के अजीब एक्सप्रेशन वो देखती थी और वैसे ही वो डरी डरी उस घर में रहती थी। वक्त बीतता गया, थोड़ा थोड़ा समय टलता गया, चीज़ें आगे बढ़ती गई। लेकिन इन चीज़ों के बीच में वर्षा थोड़ा सा टॉर्चर होने लगी। उन्हें ऐसा लगता है जब वो उस घर में अकेली होती थी, जब उनके हस्बैंड काम पे चले जाते थे, तो वर्षा को ऐसा लगता था कि घर में कोई ब्लैक शैडो है, कोई एक अजीब सी एंटिटी जो उनके आगे पीछे घूम रही है। वर्षा की तबीयत खराब होने लगी और कोई भी रीजन समझ नहीं आ रहा था। 1 महीना ही पहले वो शिफ्ट हुए थे जब वर्षा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। उस घर का माहौल अजीब तरीके से बिगड़ने लगा। जब वर्षा के हस्बैंड घर में आ जाते थे तब चीजें नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन जब वो हस्बैंड चले जाते थे तो वर्षा जब आराम कर रही होती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे किचन में से बर्तन अपने आप गिर रहे हैं, वाटर टैप अपने आप ऑन हो जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे घर के गेट को कोई नॉक कर रहे हैं। जब वर्षा वहां जाके देखती थी तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। जब गेट को खोलती थी तो वो देखती थी कि पड़ोसी अब भी कहीं ना कोई खड़ा होकर उस घर को घूर रहे। एक दिन क्या हुआ, वर्षा से कोई आसपास की महिला मिलने आई थी और वर्षा ने उनसे साफ साफ पूछ लिया कि जो कोई भी आता है इस घर को अजीब तरीके से देखता है, बाहर से भी लोग गुजरते तो इस घर को अजीब तरीके से देखते हैं, इस घर में ऐसा है क्या? तो वो जो आई थी, जो फीमेल आई थी, जो महिला आई थी, उन्होंने सामने से सारी चीज़ें रख दी कि बेटा, जब ये कॉलोनी भी नहीं बसी थी, यहाँ पर इस वाले एरिया में जिस घर में तुम रह रहे हो, यहाँ पर शमशान से जुड़ी एक भूमि थी और यहाँ पर बहुत सारी लाशों को जलाया जाता था उस टाइम पे।
वर्षा सारी चीज़ें सुन रही थी और जैसे जैसे वर्षा सुन रही थी उनकी बॉडी में कपकपाहट शुरू हो गई थी। सामने बैठी जो आंटी थी उन्होंने वर्षा को बताया कि बेटा ये जो घर है ना, ये शुरू से ही अजीब सी जमीन रही है। मतलब पहले भी यहाँ पर काफ़ी लोगों ने घर बनाने की कोशिश की लेकिन घर बन नहीं पाए थे, और जब ज़बरदस्ती घर बना दिया तो अब ऐसा लग रहा है जैसे ये घर आगे पीछे बिना बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट दे रहा है। कुछ ना हमारे साथ भी ऊट पटांग की चीज़ें हो रही है। उन आंटी ने बताया कि उनके हस्बैंड से नहीं बनती, मोहल्ले में कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं, कोई ना कोई आए दिन आपस में लड़ता रहता है। ये तब नहीं था जब तक ये घर नहीं बना था। तो वो जो आंटी थी वो वर्षा से पूछती कि बेटा तुम्हारे साथ कोई दिक्कत हो रही है तो तुम बताओ। तो वर्षा ने बताया कि मुझे ना ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। और वो जो आंटी थी वो उस टाइम पे बैठ के इस चीज़ को सुन रही थी और वो महसूस करने लगती है जैसे इस घर में अभी भी कोई है जो उनको सुन रहा है, कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी ब्लैक शैडो। उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी गर्दन के पीछे किसी की फूंक मारने की हल्की सी सुरसुराहट या आवाज़ सी आ रही है। वो आंटी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती और उन्हें बोलती है कि मेरे को लगता है कि तुम्हें किसी पंडित पुजारी को ये घर दिखा लेना चाहिए। और वो जो आंटी जी थी वहाँ से उठ के चली जाती है, जो महिला थी। वर्षा इस चीज़ के बारे में सोच ही रही थी, तभी अचानक से 2-3 बर्तन रसोई से गिरते हैं और वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई तो एंटिटी है जो अपने आप को शो करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही शाम को वर्षा के हस्बैंड आते हैं, वर्षा अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है कि सामने वाली जो आंटी है उन्होंने आज मुझे बताया, जो महिला आई थी उन्होंने बताया कि ये घर जो है ये पहले एक शमशान हुआ करता था। उनके हस्बैंड पहले इस चीज़ पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये हकीकत थी और जिसकी वजह से इन हस्बैंड वाइफ में भी धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हो गई थी। हस्बैंड अपने कॉन्टैक्ट्स निकालते हैं, जो आसपास के लोग थे उनसे बातचीत करते हैं और वो एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी इनके घर में आते हैं और चारों तरफ देखते हैं। जब वो कुछ मंत्र चैंट करना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर में बता देते कि इस घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। तो वो जो हस्बैंड और वर्षा थे वो उनसे पूछते हैं कि पुजारी जी इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले वो पूछते हैं पुजारी जो थे कि आपने जब ये घर लिया था क्या इसका भूमि पूजन करवाया था। और वर्षा की ये बातें सारी ऊपर से निकल रही थी, क्योंकि जहाँ से वो बिलोंग करती है वहाँ भूमि पूजन ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। तो वर्षा सारी चीज़ें सुन रही थी और उस दिन उन्हें पता चला कि जब कोई ज़मीन ली जाती है या रेंट पे भी ली जाती है तो घर की शुद्धिकरण होती है। तो उनके हस्बैंड ने बताया कि नहीं, हमने कोई शुद्धिकरण नहीं कराया, कोई भूमि पूजन नहीं कराया। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने बहुत ही समझदारी से उन्हें एक जवाब दिया कि सबसे पहले आप इसका भूमि पूजन करवाओ, इस घर में यज्ञ करवाओ। ये शमशान की भूमि थी तो हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से पड़ रहा हो। पुजारी जी के बोलने पे ये लोग अपने घर में यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। कुछ टाइम के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा शांत हो जाती हैं, लेकिन इसी ड्यूरेशन में जो वर्षा थी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और 2019 में पहले साल उनका पहला मिसकैरेज होता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी थी और जब तक वो पूजा पाठ का अच्छा प्रभाव था, सारी चीज़ें उस घर में अच्छी थी, लेकिन फिर दोबारा उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हालांकि मिसकैरेज होने की वजह से हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, तो वो आपस में इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि 2020 उनके लिए फिर दोबारा एक अच्छी किस्मत लेके आया और वर्षा ने फिर दोबारा कंसीव किया। लेकिन 2020 में फिर दोबारा एक और मिसकैरेज। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ समझ नहीं आ रही थी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई भी हल का पता चले। लेकिन जब इन्होंने इस बारे में और रिसर्च की तो इनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई और उन्होंने इनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जिसको सुनने के बाद इनकी रातों की नींद उड़ गई। हुआ क्या, जब 2 साल में 2 मिसकैरेज हो गए थे तो जो बाहर लोग घूमते थे वो अजीब तरीके से वर्षा को बद्दुआएं देने लगे और उसके हस्बैंड को बोलते कि तूने किससे शादी कर ली, जब से इस घर में आई है पूरा मोहल्ला परेशान रहता है, तुम दोनों की भी लड़ाइयाँ होती हैं, ये ना ये बाहर निकलती ना किसी से बात करती, कैसी मनुष्य सी लड़की है, इसके आने से देखो कितना सब कुछ बुरा हो रहा है। और हर कोई वर्षा के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देता। जो भी वर्षा से मिलता वो उसे एक ही चीज़ बोलता कि तू इस घर के लिए मनुष्य है या तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वर्षा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। वर्षा को समझ नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों से अब वो उभरेंगी कैसे, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। पूजा पाठ यज्ञ होने के 2 साल बाद भी चीज़ें आम नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वर्षा ने बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी मम्मी को फ़ोन करा और मायके में अपने सब कुछ बता दिया। उनकी मम्मी ने क्या करा, उधर से बोला कि एक काम करो, कुछ टाइम के लिए तुम मायके में आ जाओ, और उनके हस्बैंड को भी बोल दिया कि आप भी मायके में आ जाओ, थोड़ा बाहर निकलो माहौल से तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, मूड वूड ठीक हो जाएगा। तो मम्मी जी के समझाने पे वर्षा अपने घर जाती है मायके में, और वहाँ पर उनकी मम्मी जो है
किसी एक जानने वाले इंसान को लेके आती है जिसको शायद कोई सिद्धि थी, और वो देखते ही बता देते कि तुम जिस घर से आए हो उस घर में कोई साया भटक रहा है जिसकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और तुम्हारे बच्चे नहीं हो पा रहे। तो वो जो सिद्धि पुरुष इंसान थे उनसे मम्मी जी ने पूछा तो इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, क्या करना सही रहेगा, कैसे जो है हम अपनी बच्ची को ठीक करवा सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो वो जो सिद्धि पुरुष इंसान थे उन्होंने सीधा बोल दिया कि देखो आपके लिए सबसे अच्छा जो है वो यही रहेगा कि आप उस घर को छोड़ दो और कहीं और शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वो ज़मीन, वो जो भूमि है वो ठीक नहीं है, उस पर पहले शमशान हुआ करता था। ये सुनने के बाद जो हस्बैंड थे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी सारी सेविंग्स उस घर में लगा दी थी, शादी का सारा पैसा लगा दिया था। बस जो एक औरत थी जो सहानुभूति देने आती थी वो थी वो आंटी जो लड़के को पाल रही थी शुरू से। कुछ टाइम बाद उन आंटी के साथ भी ठीक नहीं हुआ, उनके जो हस्बैंड थे वो उन्हें छोड़ के चले गए और वो जो आंटी थी वो अकेली रहने लगी। और जो लड़का था वर्षा का हस्बैंड, उनकी करीबियाँ आंटी से बढ़ने लगी क्योंकि वही उनके पास जाते थे। तो वर्षा के हस्बैंड के लिए वो जो आंटी थी माँ समान थी और वही उनका ख्याल रखते थे। अब हुआ क्या, वो जो आंटी थी वही वर्षा से मिलने आती थी। बार बार वर्षा से मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वर्षा जो है बहुत बीमार चल रही है और बहुत सारी सिचुएशन जो है वो बिगड़ चुकी है। तो वो जो आंटी थी वो हमेशा यही सोचती थी कि वर्षा का सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि जो हस्बैंड थे उन्होंने भी माँ बाप को खो दिया था काफ़ी कम उम्र में, और वर्षा के साथ जो हो रहा था वो भी ठीक नहीं था। वो जो सिद्धि पुरुष इंसान थे उनके बोलने पर इन्होंने वो जो शमशान वाला घर था उसे छोड़ दिया और ये किसी दूसरे घर में आ गए। उस दूसरे घर में आने के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई, थोड़ा ठीक होने लगी। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, वर्षा के जो हस्बैंड थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, बहुत सारे पैसे उनके लग चुके थे, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पैसे लग गए थे। तो उन्होंने क्या करा, वर्षा की ज्वेलरी रखवा कर उन्होंने दूसरा घर लिया, और दूसरा घर जब ले लिया उसके बाद वर्षा को वहाँ पर वो लेके गए और सारा सामान शिफ्ट करा, सब कुछ ठीक से रखा। कुछ टाइम तक सारी चीज़ें ठीक रही। घर को छोड़ने के बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही थी। बस ख्याल रखने के लिए दो ही जने आते थे, एक वो आंटी थी और एक जो थी इनकी खुद की मम्मी जी थी। घर पे वो आते थे और ख्याल रखते थे, चाय वाय पिलाते थे, कंगी मंगी करते थे, बालों की मालिश करते थे, जैसे गांव में आपने देखा है अक्सर। अब इसके बाद वर्षा ने बताया कि अक्षय भाई जब हम उस नए घर में शिफ्ट हो गए तो हम बहुत रिलैक्स हो गए थे कि चलो हमने वो पुराना घर छोड़ दिया जो शमशान वाला था, तो अब चीज़ें यहाँ से बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके बाद वर्षा ने जो चीज़ें मुझे बताई, वर्षा ने मुझे कहा कि अक्षय भाई ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान थोड़ी दूरी पे मेरा वेट कर रहा था, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें वर्स्ट होती गई और इनके सामने जो चीज़ें निकल के आई, वर्षा ने बोला कि सालों सालों तक वो चीज़ें इन्हें दहला के रखेगी। नया घर लेने के बाद कुछ ही वक्त बीता था और वर्षा दोबारा कंसीव करती है। 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने, 4 महीने, और वर्षा की तबीयत फिर दोबारा अचानक से बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये तबीयत क्यों ख़राब हुई थी, क्योंकि बार बार आंटी भी चेक करने आ रही थी, मम्मी भी चेक करने आ रही थी, हस्बैंड भी परेशान चल रहे थे। कंसीव का टाइम था, 2 मिसकैरेज ऑलरेडी हो चुके थे और तीसरा जो था ये एक अटैम्प्ट था, और जो फैमिली मेम्बर्स थे वो इसको बर्बाद इस तरीके से नहीं होने देना चाहते थे जैसे 2 बच्चे पहले हो चुके थे। धीरे धीरे सिचुएशन वर्स्ट होती है और वर्षा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। तो फिर दोबारा उनकी जो मम्मी है उनका रोल सामने आता है। उनकी मम्मी दोबारा वर्षा को बोलती है मायके आओ और मैं किसी अच्छे तांत्रिक से तुम्हारी बात कराती हूँ कि अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या, अब तो तुम लोगों ने मकान भी छोड़ दिया फिर भी तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों रहने लगी है। और वर्षा ने अपनी मम्मी का कहना माना और वो मायके चली गई। मायके जाने के बाद वहाँ पे जो गांव में सबसे 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 ज़्यादा सिद्धि वाले जो बाबा थे उनके पास गए, तो उन बाबा ने सिर्फ दूर से देख के ही बता दिया कि वर्षा के ऊपर किसी ने टोटका किया। और ये सुनने के बाद जैसे इनकी ज़िंदगी बुरी तरीके से उजड़ गई थी, क्योंकि अभी ही उस शमशान वाले घर से ये लोग बाहर निकले थे और इतनी बड़ी खबर इनके सामने आ गई, ये टोटके वाली। दोनों माँ बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी ये सुन के कि किसी ने काला जादू कर दिया। कौन था वो, किसने किया, क्यों किया, रीज़न क्या था? सबसे पहले ये क्वेश्चन का जवाब मुझे भी चाहिए था और जैसे आपको भी चाहिए होगा, और यही क्वेश्चन का जवाब चाहिए था मम्मी जी को और वर्षा को कि ये एक्चुअली करा किसने। उस टाइम पे तांत्रिक जी ने कुछ नहीं बताया, वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि किसी ने बहुत बुरे वाला काला जादू किया है, कोई बहुत बड़ा टोटका किया है। तो तांत्रिक जी ने कहा कि अभी हम वर्षा को ज़्यादा टेंशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पर उन्हें बहुत विल पावर की अभी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जो वर्षा की मम्मी जी थी, और उन्हें कहा कि आप घर लेके जाओ बच्ची को, ये दवाई दो, ये ठीक हो जाएगी।
ऐसे ही हुआ, दवाई दी गई और कुछ टाइम में 1-2 दिन में वर्षा जो है बिल्कुल ठीक हो गई। वर्षा की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया था। 1-2 महीने ही ऊपर नीचे हुए थे जब 7th मंथ लग गया था, 7वां महीना लग गया था बच्चे को। और घर में यही सोचा जा रहा था कि यार अब कोई ऊंच नीच ना हो जाए। 7वां महीना लगने के बाद धीरे धीरे वर्षा की तबीयत फिर दोबारा खराब होती है। और इस बार जो मम्मी जी थी वो तांत्रिक के पास वर्षा को लेकर नहीं गई, वो खुद गई और उन्होंने सारी बात की। तो तांत्रिक ने बताया कि एक काम करो, आप ये चावल जो है ये एक बार टच करवा के लिया वर्षा से, मैं देख के बता दूंगा कि कोई ऊंच नीच अगर है तो। जब मम्मी जी घर पे आई और वर्षा से वो चावल टच करवाए और तांत्रिक के पास लेके गई, तो तांत्रिक ने मुंह नीचे करा और अचानक से बोले कि फिर दोबारा टोटका किया गया। और इस बार जो टोटका था वो 11-11 टोटका नहीं था, वो उस बच्चे को मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि करवाने वाला कौन है, जो अभी तक हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं, कौन जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से वर्षा इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, जिसकी वजह से इनके घर का सारा पैसा जा रहा है और जिसकी वजह से बच्चे की ऊपर बात आ रही है। फिर दोबारा तांत्रिक ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी और वो दोबारा वर्षा को खिलाई गई। घर में पूजा पाठ हुआ, 1-2 महीने तक बिल्कुल सब कुछ शांत रहा। फिर दोबारा वर्षा की तबीयत फिर दोबारा उसी तरीके से बिगड़ने लगी। फिर दोबारा मम्मी जी वर्षा को लेकर पहुंची जब उनका 8वां महीना चल रहा था। तो तांत्रिक जी ने बताया कि फिर दोबारा लड़की के ऊपर टोटका हुआ है और बार बार कोशिश की जा रही है कि ये जो पेट में बच्चा है इसे ख़त्म कर दिया जाए। और जो तांत्रिक थे वो यही बोलते हैं कि मैं नहीं पता कर पा रहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं पक्का पता कर लूँगा कि ये कौन करवा रहा है। फिर दोबारा आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी गई, वर्षा को घर लाया गया, वर्षा को फिर दोबारा नॉर्मल करा गया। अब वर्षा की डिलीवरी का मेन टाइम आ चुका था और पूरे घर में जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो यही थी कि अब अगर कोई ऊंच नीच हो गई, क्योंकि इस टाइम पर वर्षा एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां 8वां-9वां महीना लगने वाला था और वर्षा बुरी तरीके से कांपी हुई थी ये सोच के कि उन्हें कुछ भी हो जाए, बच्चे को कुछ ना हो। कुछ ही वक्त हुआ था जब तांत्रिक ने सब कुछ ठीक किया था, अचानक से 8वें-9वें महीने के बीच में अमावस्या की रात आती है और अमावस्या की रात वर्षा को बहुत ज़्यादा भारी पड़ी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि तांत्रिक को खुद उनके घर आना पड़ा। और फिर जब तांत्रिक ने देखा, सर पे हाथ मारा और बोले कि बच्ची के ऊपर चौथी बार फिर दोबारा टोटका हुआ है। लेकिन इस बार तांत्रिक ने अपनी सिद्धि से पता कर लिया था कि ये एक्चुअली टोटका किया किसने था। तो अब जितना मैं हैरान हुआ उतना आप भी हैरान होने वाले हो, क्योंकि ये इंसान जिसने टोटका करा था ये और कोई नहीं था, ये वो आंटी थी जिन्होंने इनके हस्बैंड को पाल पोस के बड़ा करा था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था जब उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ के चले गए थे तो ये ही उनका ध्यान रखते थे जो इनके हस्बैंड थे। तो इनकी आंटी के दिल में आ गया कि कहीं ना कहीं जो इनके हस्बैंड है वो उससे प्यार करते हैं। उनके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं वर्षा को रास्ते से हटा दूंगी तो ये दोनों एक हो जाएंगे। हालांकि उनके जो हस्बैंड थे उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब तांत्रिक ने ये चीज़ बताई तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सब सोच में पड़ गए कि ये जो आंटी थी ये तो एक आस्तीन का सांप निकली। और फिर वर्षा को एक एक चीज़ बताई गई कि ये 2019 में जब शादी हुई थी तब से ही ये सब कुछ चलता आ रहा है कि उसके बाल कलेक्ट करे गए थे, नाखून, उसके जितने भी गारमेंट्स थे, अंडर गारमेंट्स थे, ये सब कुछ कलेक्ट करा जा रहा था 2019 से। और वो जो आंटी थी उनके रिलेटिव में किसी को ब्लैक मैजिक आता था और बहुत ईविल ब्लैक मैजिक आता था, जिसकी वजह से वर्षा बार बार टारगेट हो रही थी। हालांकि इस बार जो तांत्रिक थे वो पूरी तरीके से रेडी थे कि वो इस बार पूरी तरीके से काट करने वाले हैं, वर्षा के शरीर को हमेशा के लिए इन चीज़ों से मुक्त करने वाले हैं। तांत्रिक ने अपना पूरा जोर लगा दिया और फिर दोबारा ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे वर्षा और उनके हस्बैंड की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी और उन्होंने 2024 में एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची जो इनके घर में लक्ष्मी बन के आई। सबसे पहले वर्षा के हस्बैंड ने क्या करा, कुछ पैसे मम्मी जी से लिए, कुछ पैसे खुद से जोड़े हुए लिए और जो वर्षा के गहने गिरवी रखवाए गए थे वो लेके ये लोग वापस आए। अब ये खबर गई आंटी तक और आंटी जी बिल्कुल जल गई कि इनके पास गहने वापस आ गए और फिर दोबारा वर्षा के ऊपर मारण क्रिया करवाई गई। लेकिन इस बार तांत्रिक जी जो थे वो बिल्कुल रेडी थे और उन्होंने पहले ही वर्षा के ऊपर सारे जो है बंधन कर दिए थे, तो वो मारण क्रिया बिल्कुल भी काम नहीं की गई। लेकिन तांत्रिक जी ने पहले ही बता दिया था कि वो जो आंटी है वो कभी भी आके वर्षा के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकती है, तो वर्षा को हमेशा बचा के रखने की ज़रूरत है। वर्षा और उनकी बच्ची, उनके हस्बैंड, उनकी मम्मी जी, उनके पापा जी सब बहुत सेफ हैं, बिल्कुल सही हैं। और रीज़न एक तांत्रिक जो कि उन्हें सही टाइम पर मिल गए। तो दोस्तों इससे आखिरी में आके आपको ये सीख मिलती है कि आज के टाइम पे आप शायद ही किसी पर भरोसा कर सकते हो अपने माँ बाप को छोड़ के, और शायद ही किसी का दिया खा सकते हो।
मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है, लेकिन इससे ये सीख मिलती है कि आपकी खुशियाँ उजाड़ने के लिए कोई इंसान किसी भी लेवल पे जा सकता है आपको बर्बाद करने के लिए, तो आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। और आखिरी में मैं यही कहूँगा, जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा फेसबुक का पेज आ गया, उसे भी उस तरीके से फॉलो कीजिए। पॉडकास्ट का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, उस पर आपको अपनी रिकॉर्डिंग सेंड कर देनी है और नीचे मेंशन कर देना है कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। हमारी टीम एक बार गो थ्रू करेगी और आपको कांटेक्ट किया जाएगा। हमारा दिल्ली में पॉडकास्ट सेंटर है। अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। और अगर वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं और नए व्यूअर है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं, आपको अवेयर करने का है। और ऐसी अवेयरनेस वीडियो हमेशा आप तक पहुंचनी चाहिए, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने परिवार वालों को, अपने भाई बहन कलीग्स को सेफ रख सकें। और तब तक के लिए नई वीडियो पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। भाई ना जाने आंटी जी ने किस जन्म का बदला ले रहे, क्या मिलता है उनको जो मुझे हर वक्त ठेस पहुंचने के ही सोचते रहते हैं। ये बात मैं आज तक समझ ही नहीं पा रही हूँ।